कुछ आत्माएं भूत बन जाएं इसी प्रोसेस में? बिल्कुल बनती हैं। आप मानते हो अगर भूतों में? मैं भूतों में नहीं मानती, मतलब ऐसा कि मुझे कभी कोई अनुभव हुआ हो या मुझे लगता हो कोई दिखेगा, ऐसा नहीं मानती। लेकिन भूत प्रेत नहीं होते ये नहीं है। मैं जिस भागवत की कथा गाती हूँ उसकी शुरुआत ही धुंधकारी से होती है। धुंधकारी की कथा क्या है? धुंधकारी एक प्रेत था, मतलब पहले मानव था। उसने बहुत गलत काम किए, वैश्यावृत्ति की, जिंदा लोगों को जला देता था, तो बहुत बड़ा दैत्य बना, मर के एक ब्रह्म राक्षस बना। अब जब वो राक्षस बना तो उनके भाई थे गोकर्ण महाराज। तो गोकर्ण महाराज को उसने जाके रात को सपना दिया, बॉडी ट्रांसफर करता रहा, कभी बिल्ली के रूप में, भैंसे के रूप में उनके सामने आता था। बोल नहीं पाता था क्योंकि प्रेत बोल नहीं सकते, पर गोकर्ण महाराज में शक्ति थी भक्ति की, तो उन्होंने जल उसके ऊपर डाला, तो बोलने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे उद्धार चाहिए। तो उद्धार कैसे? हमारे यहाँ मानते कोई आत्मा हो, कोई पितृ हो, तो उनके लिए गया में पिंडदान करो और उससे उद्धार हो जाता है। तो गोकर्ण महाराज को पता था ब्रह्म राक्षस है, एक बार से तो कुछ होना नहीं, तो उन्होंने कहते 100 बार पिंडदान किए उसी एक आत्मा के उद्धार के लिए। नहीं हुआ, फिर भी ब्रह्म राक्षस बना रहा। तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आदेश दिया कि तुम इसके उद्धार के लिए अपने गांव में भागवत कराओ। ये 7 दिन कथा सुनेगा, भागवत श्रवण करेगा और तब इसका उद्धार हो। तो उन्होंने भागवत कराई। अब गांव में भागवत हुई। अब प्रेत कैसे बैठे भागवत में, क्योंकि प्रेतात्मा ये जो सब जो भी होती है ये अच्छी जगह से बचती हैं, ये जा नहीं सकते, वहां पर इनकी एंट्री नहीं है। आपने जो कहा ना आप भूत प्रेत को मानते हो, ना मानने का मेरा मतलब ये है मैं कृष्ण भक्त हूँ, वैष्णव परंपरा से हूँ, ब्रज से हूँ। तो हम ब्रज वाले मानते हैं कि जिसको नंद का पूत पकड़ लेना उसको कोई भूत नहीं पकड़ सकता क्योंकि नंद का पूत एक सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण शक्ति रखने वाला है। तो इस कारण से जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ भूत प्रवेश एंट्री नहीं है।